सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, यू कैन चूज नॉट टू आंसर इफ यू डोंट वांट टू, बट द क्वेश्चन इज कि अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है इंडिया में, वो है फ्रीबीज का, कि पॉलिटिक्स में देयर आर लॉट ऑफ पार्टीज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग फ्रीबीज टू पीपल, एंड वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उसके बारे में मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा फ्रॉम द इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि क्या ये सही है, गलत है, आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? मेरा स्टैंड तो बहुत साफ है। ये जो रेवड़ी कल्चर है आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत ही खराब चीज़ है, क्योंकि याद रखिए इस सिस्टम में कोई फ्री कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको एक रेवड़ी मिल रहा है तो याद रखिए इसका मतलब है वही सरकार और कहीं खर्च कम कर रहा होगा। तो आप दिमाग में ये साफ रखिए कि अगर आपको कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है या फ्री पैसा मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है और किसी चीज पे खर्च कम किया जा रहा है, इंफ्रा पे या और जगह पे, रोड पे या कहीं पर चीज पे कम तो करना है ना, एजुकेशन पे कहीं ना कहीं तो होएगा ही। पैसा तो मैंने कहा ना, पेड़ पे तो उग नहीं रहे हैं। राइट। तो साफ आप दिमाग में साफ होना चाहिए कि ये हो रहा है। इसका मतलब नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ खर्च करना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत सीमित तरीके से एकदम टारगेट करके खर्च करना चाहिए। जैसे बहुत गरीब लोग हैं या एक टॉयलेट्स बनाने की ज़रूरत है, हाँ, ये तो न केवल जो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए चाहिए और पूरे समाज के लिए भी चाहिए, क्योंकि एक सैनिटेशन, इसका जो बेनिफिट है वो सैनिटेशन पे है। उसी तरीके से जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ ऐसे चीज़ें हैं राइट जिस पे खर्च करना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर मैं फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव देखता हूँ, हाँ। ये जो मॉडल है जिसको आप रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, या ये जो फ्रीबीज वाला मॉडल है, ये ग्लोबली सक्सेसफुल है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बट इट्स अ बिग फेलियर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमी। एब्सोल्युटली। तो अब एक सिचुएशन इमर्ज होगी फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, जब आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो इस तरह से फ्री में सब देंगे और वो पावर में आते चले जाएंगे, तो अब उस पॉइंट पे जाकर के आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं शुरू से ही कह रहा हूं, किसी एक राष्ट्र या समाज में सफलता तभी होगी जब वो समाज ही अपने आप समझने लगे कि क्या हो रहा है, इसीलिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ, इसीलिए मैं पहले भी आपने कहा कि डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो समाज से सरकार पे प्रभाव है, सरकार से समाज पे नहीं है। तो अगर हमारी समाज, जो लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, वो रेवड़ी मांग रहे हैं तो आपको रेवड़ी मिलेगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि विकास भी बंद हो जाएगा। So the problem ultimately is we as citizens have to decide that. That's why we are a democracy. If we were not a democracy, then we can blame the leader or the politician or whatever. But if we are a democracy, and we are a democracy, and we are voting people for Revdi, then we'll get Revdi. Why blame the politician?